हेलो साथियों, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, ग्रैंड वेलकम है। आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के ऑफिशियल पेज पे हैं और आपको पता है मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए फॉर्म को रीओपन कर दिया गया है और हम लोग इसके लिए तैयारी भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जरूरी चीज है सिलेबस को समझना, उसकी बारीकियों को समझना। और सिलेबस में आपका पेपर 1 भी है और पेपर 2 भी है। पेपर 1 सबके लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो पेपर 1 जो कि 50 प्रश्नों का है, इस पे किस प्रकार हम फतह करें ताकि हमारा पेपर 2 पे बर्डन कम पड़े और एक अच्छा खासा पेपर 1 में स्कोर करके हम अपने सफलता के झंडे को गाड़ सकते हैं। जी हाँ, आज इसी स्ट्रेटजी और इसी सक्सेस स्ट्रेटजी 100% सक्सेस स्ट्रेटजी पे बात होगी, किस प्रकार पेपर 1 में हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सही कर सकते हैं। और एक बात आप ये भी जान रहे हैं, अभी बिहार में वैकेंसी कब आएगी पता नहीं, झारखंड में थोड़ा विलंब है। इसके बाद फिर आप जाइए, राजस्थान का सिलेबस बहुत टफ है, वह 3 पेपर है। यूपी में सब्जेक्टिव कर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट बच रहा है ना, और यहाँ पर जो आयोग है ना, एमपीपीएससी लगातार बैक टू बैक वैकेंसी क्लियर करा रही है। कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं है, यूपी में कोर्ट का चक्कर पड़ रहा बार बार है ना, वैकेंसी रद्द हो जा रही है। अभी मध्य प्रदेश आपके लिए सेफ जो है। और आपको ये भी बता दें, मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर को ग्रुप ए के जॉब में रखा जाता है, इसीलिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। लगभग 1000 सीटों के साथ ये वैकेंसी है। तो हम लोग बड़े ही स्वच्छ मन से पूरे जोश के साथ इस तैयारी को स्टार्ट करते हैं। और आज हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। और सिलेबस कौन सा? पेपर 1 का, जो सबके लिए जरूरी है। आपका साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, पेपर 1 सबके लिए जरूरी है। ठीक है, तो चलिए एमपीपीएससी के ऑफिशियल पेज पर यहाँ पर हम लोग सिलेबस सेक्शन पे है। सिलेबस वाले सेक्शन में जब आगे बढ़िएगा ना, तो आपको यहाँ पर सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम प्लान एंड सिलेबस है। हमको असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस देखना है। यहाँ पे देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2025, क्योंकि 25 वाला ही सिलेबस है, इसलिए लेटेस्ट सिलेबस 26 का नहीं डाला है, यही सिलेबस सेम है। ठीक है, तो हम लोग प्रथम प्रश्न पत्र समान अध्ययन इसको देखेंगे। ठीक है, ये वाला, ठीक है, इसी सिलेबस को देखेंगे और इसको डिस्कस करेंगे किस प्रकार इसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा नंबर लाकर अच्छा स्कोर करके पेपर 2 अगर आपका थोड़ा सा गड़बड़ भी हो जाए तो भी आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। ये आपका पेपर 1 का सिलेबस है। प्रथम प्रश्न पत्र, सामान्य अध्ययन, असिस्टेंट प्रोफेसर 2025, यही सेम सिलेबस अभी भी है 2026 में। फर्स्ट पेपर सिलेबस जनरल स्टडी। 2024 में सिलेबस अलग था, अभी कुछ चेंजेज हुआ है, उस चेंजेज के साथ बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस आपके सामने है। तो सिलेबस को एक बार अच्छे से देखना है, सिलेबस के कितने सेक्शंस हैं। तो ये फर्स्ट पेपर में जो सिलेबस है, इसमें हम लोग स्टार्टिंग में क्या देख रहे हैं? मध्य प्रदेश का इतिहास दिया गया है ना। क्या दिया गया है? मध्य प्रदेश का इतिहास। अब मध्य प्रदेश के इतिहास में क्या पढ़ना है और किस प्रकार पढ़ना, उस पर बात करेंगे। सबसे मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। आपको पता है इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, जिस काल का न ही हमारे पास लिखित विवरण है ना, और ना ही उस काल के हमको विशेष जानकारी है। आदि ऐतिहासिक काल क्या है? यहाँ पे लिखित जानकारी है लेकिन उसको पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। ऐतिहासिक काल क्या है? बिल्कुल ये मॉडर्न एज है, जहां पे हम लोग लिखित इतिहास भी उसका पढ़ते हैं और यहाँ उसको हम लोग पढ़ सकते हैं। लिखित इतिहास है, उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखित इतिहास है और उसको पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे लिखित इतिहास है लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं, यहाँ लिखित इतिहास है ही नहीं। तो प्राग ऐतिहासिक काल में जिस काल का कोई लिखित इतिहास नहीं है उसको प्राग इतिहास कहते हैं। आद्य इतिहास जिसका लिखित इतिहास है लेकिन जिसको हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, जैसे हड़प्पा की लिपि को कोई पढ़ नहीं पाया अभी तक, उस डिकोड नहीं कर पाया। उसी प्रकार ऐतिहासिक काल किसको? जिस काल का हम लोग पूरा लिखा हुआ भी है, जिसको हम लोग पढ़ने में भी सफल हुए हैं, यानी मॉडर्न एरा का समय है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास, मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, मध्य प्रदेश का जनजातीय इतिहास एवं जनजातीय साहित्य, ये आपका है यूनिट 1। ठीक है, यानी पहला पार्ट है यूनिट 1। क्या है? हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश आपको पढ़ना है। हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश में यहाँ पर कितने 5 सेक्शन दिए गए, इन 5 सेक्शन को आपको
देखना पड़ेगा, ठीक है। पांचों सेक्शन को आपको पढ़ना है। तो चलिए इसको इंग्लिश में सेम दोनों साथ पैरेलल तरीके से दिया गया है। हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट इन मध्य प्रदेश और ट्राइबल हिस्ट्री एंड ट्राइबल लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश, ये आपका सिलेबस है। दूसरा है मध्य प्रदेश का भूगोल। अब देखिए मध्य प्रदेश का भूगोल का सिलेबस यहाँ आपके सामने है। देखिए क्या क्या पढ़ना है मध्य प्रदेश भूगोल में। और एक चीज बता दें, जब भी ज्योग्राफी पढ़िएगा, ट्रिक बता दूं आपको, मैप ले लीजिएगा, साथ में एक मैप लीजिएगा। कौन? ब्लैंक मैप, एक नहीं 3-4 ब्लैंक, 1-2 रुपया करके मिलता है। ब्लैंक मैप ले लीजिएगा एमपी का, है ना, एमपी का ब्लैंक मैप एमपी का रखिएगा। जब भी ज्योग्राफी पढ़िएगा एक रखिएगा। जब भी यहाँ का कोई भी चीज पढ़ी, राज्य की भौगोलिक स्थिति तथा विस्तार, प्रमुख नदियां, तो आपको अब इस ब्लैंक मैप पे नदियों का जो लोकेशन है वो आपको कर लेना है। 10-12 लेके बैठिएगा, ठीक है, और उसमें लोकेशन कीजिएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे मिट्टी के तरह टाइप है ना, वनों के टाइप्स, इसी प्रकार कौन से एरिया में कौन सा फसल होता है, ऊपर में लिखिए कि नदी वाला हमको दिखाना है इस मैप में। दूसरा मैप में हमको क्या दिखाना है? फसल दिखाना। तीसरा मैप में हमको सिंचाई परियोजना दिखाना है, ठीक है। तो वो सबको आपको मैप पे दिखाना पड़ेगा ना। जनसंख्या का अगर आकार दिखाना है, किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, किसकी कम है, वो सब कुछ आप मैप पे दिखाइए। मैप पे दिखाने से क्या होगा ना, मैप पे दिखाइएगा तो वो आपको जल्दी याद रहेगा। लिखा हुआ भले आप भूल जाइएगा, लेकिन मैप वाला नहीं भूलिएगा। हर एक डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन अगर आपको याद हो जाएगा तो बहुत कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा। तो जब भी ज्योग्राफी का लीजिएगा, एक ब्लैंक मैप लीजिए और एक जो एमपी का पूरा मैप है, पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों लेके बैठिए, ताकि आपके लिए आसानी हो याद करना, ठीक है। तो ज्योग्राफी वाला में मैप लेकर पढ़ना है, ये आप याद रखिएगा। इसका इंग्लिश में सिलेबस देखिए, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, ज्योग्राफिकल लोकेशन, ठीक है, एंड एक्सटेंट ऑफ स्टेट, मेजर रिवर्स, माउंटेन्स, क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, थर्मल पावर प्रोजेक्ट, है ना, पॉपुलेशन साइज, उसका ग्रोथ एंड लिटरेसी जो रेट है, वो सब आपको जानकारी रखना होगा। अब देखिए तीसरा यूनिट सबसे बड़ा है, जो तीसरा यूनिट है ना वो सबसे बड़ा है, क्योंकि 2 पार्ट में बटा हुआ है। तीसरा यूनिट आपका 2 पार्ट में, अभी तक देख रहे थे यूनिट 1 यूनिट 2 सिंगल पार्ट में था, ये 2 पार्ट में अलग से बटा हुआ है। यूनिट 3 मध्य प्रदेश की राजनीति और अर्थव्यवस्था। यहाँ पे एक पहले राजनीति दिया, भाग अ में राजनीति है, और इसके नीचे जो इसका दूसरा पार्ट है वहां पे क्या है? इकोनॉमी है। यानी पॉलिटिक्स और इकोनॉमी दोनों को मिलाकर यूनिट 3 बनाया गया है, ठीक है। यानी इकोनॉमिक्स और पॉलिटी दोनों पढ़ना है। पॉलिटी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। मान लीजिए आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, राज्यपाल के बारे में पढ़ते ही है, तो सेम यहाँ भी राज्यपाल के बारे में पढ़ना है। तो राज्यपाल का क्या नियुक्ति का प्रक्रिया है, क्या अधिकार है, मुख्यमंत्री का क्या होता है, मंत्रिमंडल, विधानसभा, यानी इंडियन पॉलिटी को आपको पढ़ना है। इसके बाद राज्य सचिवालय, मुख्य सचिव, है ना, ये सारा है। जिला प्रशासन का क्या क्राइटेरिया होता है, राज्य चुनाव आयोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम जो पारित हुआ है, उन सब के बारे में पढ़ना है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिशत अधिनियम 2004, यानी इंडियन पॉलिटी को पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा इस यूनिट में आप देखते हैं यहाँ पर एमपी का पार्टिकुलर आपको कुछ पढ़ना है। बाद बाकी चीजें क्या है ना, बाद बाकी अगर इंडियन पॉलिटी आप पढ़े हैं वो यहाँ से कवर हो जाएगा। राज्यपाल जो किसी एक राज्य का है, जो आपके राज्य का है, वह यहाँ भी है, उसी प्रकार का क्राइटेरिया होता है सारा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया वहां भी, जैसे आपके राज्य मान लिया बिहार से, तो बिहार में जिस प्रकार राज्यपाल की नियुक्ति होती है, यहाँ भी प्रक्रिया वही रहेगी। राज्यपाल के जो अधिकार है, यहाँ भी अधिकार वही रहेगी। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार होती है वो आप वहां अपने स्टेट के बारे में जानो, यहाँ भी जानिएगा। बस आपको है कि पहला राज्यपाल कौन था, वर्तमान राज्यपाल कौन है, किस राज्यपाल की कुछ विशेष उपलब्धि है, वो सब अलग तरीके से आपको कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आप उसको देखिए, वैसे नीचे इंग्लिश मीडियम में दिया गया है, इंडियन पॉलिटी को ही यहाँ पे इंग्लिश में बताया गया है। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर वगैरह के बारे में आपको पढ़ना है। अब इसका भाग ब देखिए ना, भाग ब ये है इकोनॉमी, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ पर आप देखिए मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन, और यहाँ पर बता दूं आपको करंट अफेयर्स का रोल बढ़ जाएगा। इकोनॉमिक्स में जितने भी प्रश्न आएंगे अधिकतर करंट अफेयर्स से आएंगे, ठीक है। इसमें जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं उसको वर्तमान न्यूज के परिप्रेक्ष्य में आपको पढ़ना होगा। मध्य प्रदेश में क्या है, अर्थव्यवस्था का अवलोकन, यहाँ कृषि एवं ग्रामीण विकास की स्थिति, तो वर्तमान क्या स्थिति है, कृषि में कुछ विशेष उपलब्धि हुई है,
आप न्यूज वगैरह या मैगजीन्स वगैरह देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक एवं आधारभूत ढांचे की संरचना अभी लेटेस्ट है ना। शिक्षा में क्या स्थिति है, स्वास्थ्य और कौशल विकास में अद्यतन क्या स्थिति है, ये पूछा जाता है। सतत विकास लक्ष्य आपको पता है मध्य प्रदेश में भी इसको जारी करता है, उसका कब से शुरुआत हुआ है, क्या क्या उसमें पैरामीटर्स होते हैं, ये सभी। इंडेक्स जो है मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है इस इंडेक्स में, व्यवसायिक सुगमता, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, सतत विकास लक्ष्य, इन सब में मध्य प्रदेश का क्या पोजीशन है, इसका पूरा लेटेस्ट करंट रैंक है ना। एमपी जीके का ये पार्टिकुलर एमपी के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बल्कि एमपी के कॉन्टेक्स्ट में। तो इसके लिए आपको स्पेशल एमपी जीके देखना होगा, ठीक है। इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश यानी रिव्यू ऑफ द इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश, स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, देन डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क इन मध्य प्रदेश, स्टेटस ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल डेवलपमेंट इन मध्य प्रदेश। इसके बाद स्टेटस ऑफ मध्य प्रदेश इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये सभी इंडेक्स में इसकी क्या स्थिति है वो भी पढ़ना है। अभी हम लोग सिलेबस को ओवरव्यू देख रहे हैं और फिर हम लोग इसका किस प्रकार हम लोग डिकॉड करेंगे, अभी जस्ट आपको बताएंगे किस प्रकार आप यहाँ पे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब देखिए लास्ट जो यूनिट 4 मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में, ये बहुत ही टिपिकल है, यहाँ पर एकदम आपको याद करने वाला सीन है, ज्यादा से ज्यादा आपको रटने वाला सीन है, यहाँ पे समझने का सीन नहीं है। और जो अदर स्टेट वाले हैं उनके लिए सबसे ज्यादा हार्ड रहने वाला, ये सबसे ज्यादा हार्ड रहेगा अदर स्टेट वाले का। और ये मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में इन जनजातियों को आपको पढ़ना है, अदर स्टेट वाले का यहीं पर पसीना छूटेगा इसी वाला सेक्शन में। मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर मैं बता दूं आपको, यहाँ पर भी आपको मैप का यूज करना है, यहाँ पर भी आपको नक्शा का यूज करना है। अगर आपको अच्छा नंबर लाना है यहाँ पर भी आपको नक्शा का यूज करना होगा, मैप का यूज करना होगा, जनजातियों को अलग अलग तरीके से आपको दिखाना होगा, ठीक है। भौगोलिक क्षेत्र में उसको आपको लोकेट करना होगा और उस मैप को सुरक्षित रखना होगा और बार बार उसी से आपको रिवीजन करना होगा, ठीक है। या नेट पर भी आपको इस प्रकार ट्राइबल बेल्ट बना हुआ मैप मिल जाएगा, या जिस प्रकार का मैप चाहते हैं ना वो मिल जाएगा। लास्ट देखिए यूनिट 5 ये आपका लास्ट सिलेबस का, यहाँ पर अगर आप करंट अफेयर्स करते हैं तो बता रहे हैं ये वाला को भी ध्यान दीजिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए कर रहा हूँ, इसको अगर कीजिएगा ना तो इकोनॉमी जो है ना, इकोनॉमी वाला क्वेश्चन यहीं से आएगा। इकोनॉमी जो सेक्शन है ना यूनिट 3 का जो 2 पार्ट था उसका अधिकतर क्वेश्चन आपको यहीं से पकड़ में आ जाएगा। अगर ये सेक्शन आप अच्छा से करंट अफेयर्स कर लेते हैं, क्या है, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटना है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी, इस करंट अफेयर्स का जो यहाँ 4 सेक्शन है, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं और आईसीटी, इसको अगर आप करते हैं तो आपको आगे का सेक्शन भी बहुत ही मदद देगा। कौन सा, इकोनॉमी, जो आप अभी हम पहले ही बताया कि यहाँ करंट से ज्यादा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेक्शन को ज्यादा आपको करना है। हम करंट अफेयर से जुड़ा हुआ सेशन भी आपके लिए लेकर आएंगे और क्लासेस लगातार आपको मिलेगा, है ना। यूट्यूब पे भी मिलेगा, हमारे ऐप पे मिलेगा। ऐप पे जाइएगा, ऐप का नाम क्या है, एग्जाम फाइटर नंबर 1, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, वहां जाइएगा तो आपको पेपर 1 का सिस्टमैटिक क्लास मिलेगा और साथ में नोट्स भी मिलेगा, ठीक है, नोट्स भी मिलेगा और प्रैक्टिस सेट भी फ्री मिलेगा, फ्री प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप को डाउनलोड करने से आपको क्या मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स मिलेगा, नोट्स मिलेगा, फ्री पीवाईक्यूज मिलेगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेगा और इस प्रैक्टिस सेट को बनाकर आपकी तैयारी को मजबूत आप बना सकते हैं। तो ये आपके लिए सिलेबस का खाका है। अब इसमें अगर आपको तैयारी करना है, हमने क्या बताया आपको कि आपको अधिकतर जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन है, जनजातीय वाला सेक्शन है, मैप का यूज करना है, ठीक है। मैप का अगर आप यूज करते हैं तो आपके लिए याद रखना काफी आसान हो जाएगा। ये सिलेबस है और हम लोग
इसके लिए क्लासेस स्टार्ट कब से करेंगे? तो क्लासेस हम लोग कल से स्टार्ट कर देंगे। और आज हमने सिलेबस का डिस्कस कर लिया है। सिलेबस में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान कर सकते सिलेबस है। दूसरे स्टेट की अपेक्षा मध्य प्रदेश का जो सिलेबस है ना, थोड़ा मुझे लगता है कि आसान है। कि आप यूपी का जाइएगा, यूपी में क्या हो रहा है? यूपी में उसको क्या कर दिया है? यूपी में कर दिया है आपका सब्जेक्टिव, पीटी, मेंस, इंटरव्यू, यानी यूपीएससी टाइप से कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे आपके लिए वैसा नहीं। हाँ, दूसरा हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम में पास होना है तो आपको एलिमिनेट करने आना चाहिए। मान लीजिए प्रश्नों को नहीं आता, आप पूरा रटिए नहीं, एलिमिनेट कीजिए, है ना। मैं बार बार कहता हूँ 50-50 वाला जब तक आप वहां तक पहुंच जाते हैं तभी आपका ज्यादा सही होगा। 50-50 फॉर्मूला अपनाइए, मतलब अगर 4 ऑप्शन है, आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, कम से कम 2 को आप एलिमिनेट कीजिए, छांटिए, ये दोनों होगा ही नहीं, फिर 2 पे आइए, ये तरीका अपनाइए। और फर्स्ट टाइम यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है ना, फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। अब नेगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस कर दी, इसलिए सोच समझ के जवाब देना है, सोच समझ कर लिखना है। ठीक है, सोच समझ कर समझना है कि हमको कैसे इसका लिखे हैं। ये नहीं कि 10 बार काट रहे हो, हमारे सिर पे एग्जाम होगा, कटिंग सेटिंग नहीं होगा। आप जो करना रफ साइड में कीजिए और एक बार में आंसर दीजिए। नेगेटिव मार्किंग है, आपको पता है 1/4 नेगेटिव मार्किंग, यानी 4 क्वेश्चन अगर गलत आप बना देते हैं, 1 क्वेश्चन का नंबर कट जाएगा। ये क्राइटेरिया है। तो ये सिलेबस था आप सभी के लिए, एमपी जीके का सिलेबस, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 का। और हम अभी इसी साइट से ही आपको ये भी दिखाना चाहेंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट का फॉर्म है फिल हो रहा है, कौन कौन से सब्जेक्ट का फॉर्म फिल हो रहा है, हम वो भी आपको दिखाना चाहेंगे। तो चलिए सीधे हम वेबसाइट पे फिर से एक बार चलते हैं और यहाँ आपको दिखाना चाहेंगे कि किस किस सब्जेक्ट का फॉर्म फिल हो रहा है। आप अगर चाहें, आपने अगर फॉर्म फिल नहीं किया है, अभी अगर करना चाहे अभी आप कर सकते हैं। यहाँ पे अभी फॉर्म फिल हो रहा है। कहाँ जाना है आपको? एमपी ऑनलाइन पे, ये वाले सेक्शन पे जाना है, एमपी ऑनलाइन को क्लिक कीजिएगा। तो अभी फॉर्म को रीओपन किया गया। ठीक है, ये सौभाग्य है कि फॉर्म को रीओपन किया गया, आप यहाँ भर सकते हैं। अभी चलिए, ये सभी हैं। अभी नीचे असिस्टेंट प्रोफेसर का मिलेगा। अभी के संस्कृत का फॉर्म अभी रीओपन हो चुका है और 26 जून तक लास्ट डेट है, 25 मई से 26 जून तक। इसके बाद ज्योग्राफी का फॉर्म भी रीओपन हो चुका है, साइकोलॉजी का फॉर्म भी रीओपन हो गया है, लॉ सब्जेक्ट का भी फॉर्म रीओपन हो गया है और 25 मई से 26 जून डेट है। इसी प्रकार जियोलॉजी का भी फॉर्म रीओपन हो गया, यानी पहला फेज यानी जिसका एग्जाम जुलाई में है वो फॉर्म रीओपन हुआ है। यौगिक साइंस का भी फॉर्म रीओपन हो गया है। नेक्स्ट, हाँ, तो इतने सब्जेक्ट का भी हुआ, 6 सब्जेक्ट का देख रहे हैं, 7 सब्जेक्ट का फॉर्म रीओपन हुआ है। अगला जो फेज में जिसका एग्जाम है, जिसका एग्जाम 2 अगस्त को है और कुछ का 30 अगस्त को है, उसका भी फॉर्म रीओपन होगा, यानी सभी विषयों का फॉर्म रीओपन होने वाला है। तो आपके लिए अवसर है फॉर्म भरने का और परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर मध्य प्रदेश में बनने का और ग्रुप ए का जॉब प्राप्त करने का। और पेपर 1 की तैयारी आज से एग्जाम फाइटर नंबर पे स्टार्ट हो गई है। अगर जो भी बच्चे जुड़ना चाहें, इस वीडियो को उसको शेयर कर दीजिएगा। ऐप पर क्लासेस चलेगी, वहां पे क्या मिलेगा? ऐप पर वीडियो मिलेगा, वीडियो मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर, वीडियो, पीडीएफ नोट्स और फ्री प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। इसके लिए क्या करना है? ऐप को डाउनलोड करना होगा। ऐप का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, यहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारा जो गूगल प्ले स्टोर पे भी हमारा ऐप है, वहां आप सर्च कीजिएगा एग्जाम फाइटर नंबर 1, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पे जाइएगा तो सारा चीज आपको सिस्टमेटिक मिल जाएगा। वैसे यूट्यूब पे भी लगता है क्लासेस होगा, आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पे आपको नोट्स नहीं मिल पाएगा। ठीक है, यूट्यूब पे नोट्स आपको नहीं मिल पाएगा, यूट्यूब पे आपको प्रैक्टिस सेट नहीं मिल पाएगा, बस वीडियो लेक्चर मिलेगा। ठीक है, आपको अगर सारा चीज चाहिए तो ऐप डाउनलोड करके आप वहां पर कोर्सेस में आप एंट्री लीजिए और आप अपनी तैयारी को शानदार बनाइए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब एक नई क्लासेस में और पेपर 1 के पहले यूनिट का जो हम क्लास स्टार्ट करेंगे उसमें मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में। थैंक यू, आप सभी काम से जुड़ने के लिए दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।